फ्रांस में कबल इस वक्त पार्लियामानी इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग मुकम्मल हो चुकी और वोटों की गिनती का मरहला शुरू हो गया। एग्जिट पोल में पहले मरहले में तारीखी बढ़तरी हासिल करने वाले दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली की कामयाबी खतरे में है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली 135 से 155 सीटें, बाएं बाजू की जमात न्यू पॉपुलर फ्रंट 180 से 210 नशिस्तें और सदर मैक्रोन का इत्तेहाद 155 से 175 तक नशिस्तें हासिल कर सकता है। हतमी नताइज का ऐलान कुछ घंटों में किया जाएगा। कराची करीमाबाद नामे नामालूम अफराद की फायरिंग से डीएसपी अली रजा और गनमैन शहीद हो गया। डीएसपी अली रजा को नामालूम मुसल्लह अफराद ने निशाना बनाया। वज़ीर दाखिला सिंध ने डीआईजी सिटी और एसएसपी सेंट्रल से रिपोर्ट तलब कर ली। हमले में मुलव्विस अनासर की गिरफ्तारी के लिए फौरी इक़दाम करने के हिदायत। डीआईजी सिटी आसिफ एजाज शेख के मुताबिक 2 मुसल्लह मुलज़मान ने शहीद डीएसपी पर 11 गोलियां चलाईं। शहीद को सिक्योरिटी दी हुई थी, लेकिन वाक़े के वक्त वो तनहा थे। मुलज़मान को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी के वाक़े पर अफसोस, अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। अली रजा शहीद एसएसपी चौधरी असलम के करीबी साथी थे। कराची में पुलिस फायरिंग से खातून की हलाकत, मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया, 2 अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन का नेशनल हाईवे पर कई घंटों से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। खातून के भाई याकूब समूह के मुताबिक फैमिली हॉस्पिटल में चेकअप के बाद वापस आ रही थी। स्टील टाउन पुलिस ने कार फायरिंग पर की, पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहा लेकिन इनकार कर दिया गया। हम धरना खत्म कर रखेंगे, मामला अल्लाह पर छोड़ते गए। डीआईजी ईस्ट के मुताबिक हादसाती वाक़या हुआ, इनकी गाड़ी क्रॉस फायरिंग की रेंज में आई। जुडिशियल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। अगर पुलिस ने गलती की है तो पुलिस वाले अंदर जाएंगे। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शाहिद बेलाल भी बेंच का हिस्सा। गाहों में जदीद निज़ाम से अरबों डॉलर का ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से खित्ते में कलीदी अहमियत का हामिल है। वस्त एशियाई रियासतों ने पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में दिलचस्पी दिखाई। बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामज़न है। वज़ीर आज़म का कराची में हिचसन पोर्ट और साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा। शहबाज शरीफ को टर्मिनल के ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने हिचसन पोर्ट साउथ एशियन टर्मिनल के जदीद ऑपरेशन को सराहा। कहा, पोर्ट टर्मिनल के ऑपरेशन बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक हैं। मुल्क की बरामदात के इजाफे के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। बंदरगाहों के जरिए तजारत से पाकिस्तान हर साल अरबों का डॉलर ज़र मुबादला कमा सकता है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर पुलिस का छापा। उमर अयूब पुलिस को दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वारंट जारी किए। उमर अयूब का कौमी असम्बली हुक्काम से राबता, घर पर पुलिस छापे की शिकायत कर दी। अपने ट्वीट में कहा कि मियाँ वाली और इस्लामाबाद पुलिस की टीम मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई। फॉर्म 47 की हुकूमत गिरफ्तारी के लिए बहुत बेचैन है। हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। किसी भी पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर को आगाह करना होता है। हुकूमत नहीं चाहती कि हम इनकी कारकर्दगी पर बात करें। मोहसिन नकवी के 450 अरब गंदम स्कैंडल की बात करें, महंगाई की बात करें, या फिर इस मैंडेट की जो इन्होंने चुराया है। ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है। उमर अयूब गिरफ्तारी से बचने के लिए छापा F10 इस्लामाबाद वाली रिहाइशगाह पर मारा गया। अली अमीन भड़के ना मारे, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक का जवाब, कहा मेरा ताल्लुक भी खटक कबीले से है, मुझे अपने सूबे में कोई बंद नहीं कर सकता। 2013 में अपनी मेहनत से हुकूमत बनाई, किसी ने एहसान करके वज़ीर आला नहीं बनाया। मुझ पर किसी का एहसान नहीं तो एहसान फरामोशी कैसे हो सकता हूँ। न कभी झूठ बोला, ना ही झूठ बोलूंगा। कुछ लोग सच बर्दाश्त नहीं कर सकते।
पहले भी नैब के नोटिस पर पेश हुआ था, अब भी अदालत जाऊंगा, किसी के खिलाफ नहीं बल्कि वफाकी काबीना इजलास की कार्रवाई में जो हुआ वो बोलूंगा। अली अमीन गंडापुर भी इस वक्त की काबीना का हिस्सा थे, वो भी ऐनी शाहिद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। सिक्योरिटी इंतजाम का सर्कल जारी, इस्लामाबाद इंतजामिया और IG पुलिस बाकायदा इंतजामी और सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जस्टिस तारिक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर कल इजलास तलब कर लिया। जस्टिस तारिक के खिलाफ बदबीनी पर मौजूद सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत, कहा जस्टिस तारिक महमूद काबिल और मेहनती जज हैं, इनका बतौर वकील और डिप्टी अटॉर्नी जनरल शानदार पेशा वराना करियर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर मुकम्मल यकीन रखती है। चीफ जस्टिस को बानी PTI से मुतालिक मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन ने कहा कि कानूनी टीम फैसला करेगी कि चीफ जस्टिस पर तहरीरी अदम एतमाद करना है या नहीं। हमने बानी PTI के हिदायत को फॉलो करना है, अलीमा बाजी की नहीं। बानी PTI की इजाज़त से बाहर निकलने की कॉल दी जाएगी। बानी PTI ने एहतजाज की कोई डेडलाइन नहीं दी। आशूरा के बाद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, कसूर, रहीम यार खान, नौशहरा, एबटाबाद, हवेलिया में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी, बिजली के मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। मामूली बारिश के साथ ही पेशावर के बेशतर इलाकों में बिजली बंद। हरनाई के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश और नदी नालों में सैलाबी रेले से हरनाई CP रेलवे सेक्शन पर ट्रेन की आमदरफ्ती मुअत्तल। हरनाई संजाबी कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में बूंदाबांदी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचोली। बारिश का इम्कान, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, फैसलाबाद में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गिलियात, कश्मीर, बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक की आमदरफ्ती मुतासर होने का इम्कान। बलोचिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशन गोई। पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, वज़ीर आला पंजाब को इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और वासास को मुतहरिक रहने की हिदायत करते हुए कहा कि किसी सड़क पर बारिश का पानी जमा नहीं होना चाहिए। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए PTMA के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। शहरियों की जान माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसे हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मरियम नवाज की अरकान असम्बली को मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू और रिलीफ के कामों की मौसर निगरानी करने की हिदायत। प्रोटेक्टेड सार्फिन की ओवर बिलिंग की शिकायत, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया। ओवर बिलिंग पर अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकाम जारी। मोहसिन नकवी ने कहा कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ होने वाली नाइंसाफी का इजाला किया जाए। प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है, इसकी कतन इजाज़त नहीं दे सकते। ओवर बिलिंग से प्रोटेक्टेड कैटेगरी तब्दील होने से सार्फिन पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। प्रोटेक्टेड सार्फिन पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमती दहशतगर्दी नहीं चलेगी, 12 जुलाई को इस्लामाबाद में अवाम के लिए धरना देंगे। लिया में अल-खिदमत हॉस्पिटल के इफ्तिताह के मौके पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि मुल्क को बने 77 साल हो गए, अवाम बुनियादी सहूलियात से ताहाल महरूम है। हुकूमत ने बुनियादी ज़रूरियात की अशिया की कीमतों में मजीद 20% इजाफा कर दिया। महंगी बिजली के बायस लोग जेवर बेचने और खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं, सब हुकूमत खा जाती है। पानी, कोयला सब मौजूद है, हम सस्ती बिजली बना सकते हैं। एक बंदा अंदर, पार्टी बिखर गई, हुकूमत की मौजें लगी हुई हैं। पाकिस्तान रेलवे की निजकारी 22 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला। मुसाफिर ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। आउटसोर्स की जाने वाली मुसाफिर ट्रेनों में कराक्रम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, हजारा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस भी शामिल। कोयटा तक कराची चलने वाली वाहिद मुसाफिर ट्रेन बोलान मेल को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। मुसाफिर ट्रेनों की ओवरसोर्सिंग के लिए इश्तिहार भी दे दिया गया। ख्वाहिशमंद अफराद 1 अगस्त सुबह 11 बजे तक दरख्वास्त दे सकेंगे।
ए कैटेगरी की ट्रेनों की सिक्योरिटी 5 मिलियन, बी कैटेगरी की 2 मिलियन मुकर्रर। बजट के असरात नए माली साल के पहले ही हफ्ते सीमेंट की कीमतों को पर लग गए। सीमेंट की 50 किलो बोरी 207 रुपए तक महंगी हो चुकी, कीमत 1500 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर और पेशावर सब में सीमेंट की कीमतें सबसे ज्यादा। लाड़काना में सीमेंट की 50 किलो की बोरी 207 रुपए तक महंगी हुई। पेशावर 177 रुपए, बनू 163, कोयटा में 160, इस्लामाबाद 151, कराची और लाहौर में सीमेंट की बोरी 150 रुपए तक महंगी हुई। विफाकी बजट में सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी फी किलो 3 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए कर दी गई। पाकिस्तान में आईपीपीज के मालिकान और कंपनीज के नाम क्या हैं? अपोजिशन ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अपोजिशन रुकन कौमी असम्बली उसामा हमजा ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में सवाल जमा करा दिया। जिन सालों में आईपीपीज के साथ मुआहदे किए गए उनकी फहरिस्त भी दी जाए। आईपीपीज के साथ मुआहदे पर दोबारा गिफ्ट और शरीक करने की गुंजाइश नहीं, अगर नहीं तो वजूहात बताई जाएं। हुकूमत की जानिब से इन सवालात के जवाबात कौमी असम्बली के सामने पेश किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर काबीना ने बिजली की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी। आइंदा बिल नए रेट्स 3 रुपए फी यूनिट्स के हिसाब से आएंगे। बकायाजात 12 मुसावी एक साथ में वसूल किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सेहत और तालीम के महकमों को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर की डोमिसाइल की बुनियाद पर भर्ती उसातिज़ा और पैरामेडिकल स्टाफ को इनके इलाकों में तैनात करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा कि उसातिज़ा और पैरामेडिकल स्टाफ की अगले ग्रेड में तरक्की और डोमिसाइल वाले इलाकों में सर्विस से मशरूत की जाए। इंतजामी ओहदों पर टीचिंग कैडर के मुलाजमीन की तैनाती बंद की जाए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बिला ताख़ीर किराए की इमारतों में स्कूल्स खोले जाएँ। एजुकेशन कार्ड्स के जरिए दौरा अफ्तादा इलाकों के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिल कराने की तजवीज़ पर भी गौर। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की महरूमियों का अजाला, हर फोरम पर सूबे के वकील का किरदार अदा करूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात के लिए आए साबिक MNA उस्मान तरकई से गुफ्तगू। कहा सूबाई हुकूक का हुसूल, अमन का फिरोग और सूबे में नौजवानों और खवातीन की मुआशी तरक्की मेरी अव्वलीन तरजीह है। सवाबी और दीगर अजला के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए एक्शन कमीशन से हर मुमकिन ताउन करेंगे। अगर हमारा मुल्क कामयाब नहीं हो सका तो हम सब की नाकामी है। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं तमाम बड़ी जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं, इक़्तिदार में बैठी सियासी जमातों को आवाम की फिक्र नहीं। पाकिस्तान को सबसे पहले सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। सियासी इस्तेकाम से ही मुआशी इस्तेकाम पैदा होगा। नई पार्टीज अवाम की ताकत से बननी चाहिए। हमारे चंद साबिक दोस्तों ने नई पार्टी की बुनियाद रखी, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा PTI हुकूमत ने IMF से सख्त शराइत पर कर्जा लिया। मुआहदा तोड़ने की वजह से हमारी हुकूमत को मुश्किलात का सामना है, जिसका तमाम खमियाजा आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ रहा। हमारी हुकूमत मुल्क से महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी का खात्मा करके ही दम लेगी। PTI का जलसा रोकना, गैर आईनी अदालती फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ऐलान। कहा कल PTI का जलसा मुअत्तल करना जुल्म और जबर और गैर आईनी है। इस्लामाबाद जलसे से मुतालिक अदालती फैसले का इंतजार करेंगे। PTI के जलसे के ऐलान ने जाली हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मार्च हुआ तो वज़ीर आला KP क़यादत करेंगे। सिंध हुकूमत सूबे में सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इंडेस हॉस्पिटल ने सेहत के हवाले से हमारी बहुत मदद की। सेहत के शोबे में खिदमत का जज्बा होना चाहिए। नौजवान हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं। हमारी आबादी का निस्फ से ज़ायद नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिन्होंने नेक काम में हिस्सा डाला, उनका शुक्रगुजार हूँ।
पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीमें सदर आसिफ जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। 3 दिन क़याम मुतवक्के। सदर पाकिस्तान पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर के रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल। सदर आसिफ जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज पेशावर का दौरा करेंगे। MQM पाकिस्तान ने मुल्क की सियासी तारीख में एक नई दाग बेल की बुनियाद रखी। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि MQM ने आवाम की आवाज़ की सुनवाई का जदीद तरीका मुतारिफ करवाया। शहरी अब घर बैठे अपने मसाइल के हल के लिए मुंतखब नुमाइंदगान से रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी को MPA MNA से शिकायत है तो उसकी कंप्लेंट CEOC के जरिए सरबराह के पास जाएगी। अगर किसी को मुस्तफ़ा कमाल से शिकायत है तो उसकी शिकायत खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास जाएगी। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है, मगर KMC कहीं नजर नहीं आ रही। अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बादल बरसने को तैयार हैं लेकिन इनकी कोई तैयारी नहीं। पीपल्स पार्टी और MQM विक्टों के दोनों तरफ खेलती है। बजट में तमाम टैक्सेस गरीब आवाम पर लगा। पंजाब और सिंध के जागीरदारों पर टैक्सेस नहीं लगाया गया। बिजली और गैस के बिल आवाम पर बम बनकर बरसते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली हारून। हेडलाइंस आप जान चुके, मज़ीद अहम खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।